पीढ़ियों से पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए खास पीली मिट्टी का ही चयन किया जाता रहा है। इसकी वजह यह है कि यह मिट्टी बर्तनों को अधिक मजबूत बनाती है, तेज तापमान सहन करने में मदद करती है और लंबे समय तक खराब नहीं होती। सबसे पहले इस मिट्टी को बड़े पत्थरों से अच्छी तरह कूटा जाता है ताकि यह पूरी तरह बारीक हो जाए। इसके बाद इसे छलनी से छानकर मुलायम और भुरभुरा हिस्सा अलग कर लिया जाता है। लेकिन असली तैयारी यही नहीं रुकी। अब इसमें मिलाई जाती है आग में जल चुके कोयले की राख और छोटे छोटे कोयले के कण। इस मिश्रण को भी बारीक पीस कर छाना जाता है और फिर पीली मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जाता है। ऐसा करने से बर्तन पकते समय टूटते या फटते नहीं है और उनकी मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। अब इस तैयार मिश्रण में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पैरों से लंबे समय तक गूंथा जाता है। यह प्रक्रिया घंटों चलती है ताकि मिट्टी पूरी तरह लचीली बन जाए और उसके अंदर की सारी हवा निकल जाए। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तब इसे सांचे पर ले जाया जाता है। गोल सांचे के अंदर से बर्तन को आकार दिया जाता है और अंदर की सतह को पूरी तरह चिकना किया जाता है। इसके बाद सांचे सहित बर्तन को 3 दिनों के लिए ठंडी और छायादार जगह पर रख दिया जाता है ताकि वह धीरे धीरे सख्त हो सके। पूरे 72 घंटे बाद बर्तन को सांचे से बाहर निकाला जाता है। इस अवस्था में वह साधारण कटोरी जैसा दिखाई देता है। ऊपर का अतिरिक्त हिस्सा काटा जाता है और किनारों पर हल्का पानी लगाकर गीली मिट्टी से सुंदर गोल और मुड़ा हुआ किनारा तैयार किया जाता है। फिर इसे 1 सप्ताह तक सुखाया जाता है। इसी दौरान बर्तन का ढक्कन भी तैयार किया जाता है। मिट्टी की चपटी परत को फैलाकर चिकना किया जाता है और हल्का घुमाव दिया जाता है ताकि पकते समय भाप अंदर बनी रहे। ऊपर एक छोटा सा हैंडल लगाया जाता है जिससे ढक्कन आसानी से उठाया जा सके। 60 दिन बाद सूखे बर्तनों पर पकड़ने के लिए हैंडल भी जोड़े जाते हैं। अब आता है सबसे कठिन और महत्वपूर्ण चरण। सूखे बर्तनों को बहुत सावधानी से भट्टी में रखा जाता है। फिर सूखे पत्तों, अनाज के अवशेष और कोयले से तेज आग जलाई जाती है। पहले बर्तनों को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। फिर तापमान धीरे धीरे बहुत अधिक स्तर तक बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया से बर्तन पूरी तरह सख्त, जलरोधक और उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 दिन बाद जब भट्टी पूरी तरह ठंडी हो जाती है तब बर्तनों को बाहर निकाला जाता है। मेहनत का फल देकर मन खुश हो जाता है क्योंकि तैयार बर्तन उम्मीद से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन मिट्टी के बर्तनों में बना भोजन स्वाद में हल्का मीठा लगता है और पोषण भी अधिक बना रहता है। इसलिए जब भी गांव आना, मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ देसी स्वाद जरूर मिलेगा।